का रुख करते हैं और ये खबर आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर से। आपको बता दें कि आपके शेयर की तरह भविष्य में जो आपकी लाइफ, हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवा के रखी है वो भी आपके डीमैट फॉर्म में ही होगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने ई इंश्योरेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसकी एक डिटेल पूरी ले लेते हैं और हमारे साथ अनुराग शाह मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इंश्योरेंस स्पेस के अंदर एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है ई इंश्योरेंस के लिए, यानी भविष्य में जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होगी वो डीमेट फॉर्म में होगी। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 20 अक्टूबर तक सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये नियम लागू होने के बाद 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर जो मौजूदा पुरानी पॉलिसी है उनको भी डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। यानी भविष्य में जो नई पॉलिसी होगी वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी ही, इसके अलावा साथ साथ जो पुरानी पॉलिसी भी है, करोड़ों जो पुरानी पॉलिसी है वो उनको भी डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। और इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट ये नाम दिया गया है, जो हर पॉलिसी के लिए, हर पॉलिसी होल्डर के लिए एक यूनिक EIA अकाउंट खोलना जरूरी होगा और ये जो काम है वो इंश्योरेंस कंपनी को ही करना होगा। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी ली जाती है तो वहाँ पर पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि अगर डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट देना जरूरी होगा। साथ साथ में इसका जो बड़ा जो फ़ायदा है वो जो 4 रिपोजिटरी कंपनियां हैं जो आईआरडीए के द्वारा अधिकृत है, CDSL, NSDL, कार्वी और कैम्स, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट होगा ये जो आईआरडीए के द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्योंकि हर साल अगर हम बात करें तो 50 करोड़ तक की जो पॉलिसीज़ है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में इशू होती है। उसके अलावा जो पिछली पॉलिसी भी है, यानी जो पुरानी पॉलिसी है, उसका भी आंकड़ा करीब करीब 35 करोड़ तक है। तो काफ़ी बड़े अमाउंट में जो है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डीमेट फॉर्म में तब्दील करना होगा। और ये जो EIA अकाउंट खोला जाएगा ये यूनिक अकाउंट होगा। वहां पर आपकी तमाम पॉलिसीज जो है उस अकाउंट में डिमेटलाइज फॉर्म में आ जाएगी। अगर एक EIA अकाउंट जो होगा उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, तमाम पॉलिसी जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर मौजूद रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंश्योरेंस स्पेस से एक बड़ी खबर, डीमैट होंगी इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक बड़ी जानकारी आपके लिए। चलिए, ऐसे ही कुछ